हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक्सप्लोर करेंगे सिंथेटिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को और साथ ही ये देखेंगे कि ये इंडियन लॉ के साथ कैसे रेलेवेंट है। ये स्कूल एक यूनिक पर्सपेक्टिव देता है जहां ये डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को इंटीग्रेट करके लॉ को थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूशन दोनों तरीके से समझाने का एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सिंथेटिक स्कूल दूसरे जूरिस्प्रूडेंशियल स्कूल से अलग है क्योंकि ये लीगल पर्सपेक्टिव्स में डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करता है। ये एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल अप्रोचेस के इनसाइट्स को कंबाइन करता है ताकि लॉ का एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव व्यू मिल सके। और ये अप्रोच इंडिया में बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ का लीगल सिस्टम ट्रेडिशनल और मॉडर्न इन्फ्लुएंसेस का एक मिक्स है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सिंथेटिक स्कूल के कंसेप्ट, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और की थिंकर्स, इस स्कूल के की प्रिंसिपल्स, जानेंगे कि कैसे ये इंडियन लॉ के साथ इतना रेलेवेंट है और लास्ट में डिस्कस करेंगे इस स्कूल की क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सिंथेटिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के कंसेप्ट और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सिंथेटिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक यूनिक अप्रोच है जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लॉ की एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है। ये एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस की स्ट्रेंथ्स को इंटीग्रेट करता है ताकि मॉडर्न लीगल सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझा जा सके। सिंथेटिक स्कूल का एम है एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव देना क्योंकि ये मानता है कि कोई भी एक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस लॉ के मल्टीफेसेट नेचर को एड्रेस नहीं कर सकता और इसीलिए ये मल्टीपल अप्रोचेस को अपनाता है ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बन सके। अगर हम बात करें सिंथेटिक स्कूल के कोर कंसेप्ट की तो ये स्कूल लॉ को एक डायनेमिक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखता है जो हिस्ट्री, सोसाइटी और फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होता है। इसके पीछे की आइडिया ये है कि ये स्कूल अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करके लीगल सिस्टम्स को समझने की एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये स्कूल पॉजिटिविस्ट स्कूल की एनालिटिकल प्रिसिजन, हिस्टोरिकल स्कूल का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट और सोशोलॉजिकल स्कूल का सोसाइटल फोकस, इन तीनों को कंबाइन करता है। इस सिंथेसिस का मतलब है कि लॉ को आइसोलेशन में नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग एंटिटी के रूप में स्टडी किया जाता है जो कई इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स से शेप होता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं सिंथेटिक स्कूल के की कैरेक्टरिस्टिक्स को। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, यानी ये एनालिटिकल, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल जूरिस्प्रूडेंस के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये लीगल रूल्स को लॉजिक के थ्रू एनालाइज करने के साथ साथ उसके सोसाइटल इंपैक्ट को भी कंसीडर करता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है डायनेमिक नेचर ऑफ लॉ, यानी ये मानता है कि लॉ सोसाइटी के चेंजेस और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स के साथ इवॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल लॉ की डेवलपमेंट हिस्टोरिकल अवेयरनेस और सोशोलॉजिकल नीड्स को रिफ्लेक्ट करती है। इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी ये लीगल थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बीच के गैप को ब्रिज करने पर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल प्राइवेसी के लॉज फिलोसॉफिकल आइडियल्स ऑफ इंडिविजुअल राइट्स को प्रैक्टिकल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स के साथ
इंटीग्रेट करते हैं। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है एम्फेसिस ऑन जस्टिस, यानी इसका गोल है कि लीगल सिस्टम्स सोसाइटल नीड्स को एड्रेस करें और फेयरनेस को प्रमोट करें। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन लॉ में ट्रेडिशनल और मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल्स का इनकॉर्पोरेशन सिंथेटिक स्कूल की इस कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करके सिंथेटिक स्कूल लॉ को समझने और अप्लाई करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव और एडेप्टेबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो अब जब हमने इस स्कूल के कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया है, चलिए बात करते हैं इस स्कूल के की थिंकर्स की और एक्सप्लोर करते हैं इसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को। सिंथेटिक स्कूल एक ब्रिज की तरह डेवलप हुआ जो कंपीटिंग स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के गैप्स को एड्रेस करता है और उनकी स्ट्रेंथ्स को कंबाइन करता है। इसका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ये दिखाता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल पर्सपेक्टिव की जरूरत थी, और स्पेशली जब दुनिया कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी। सिंथेटिक स्कूल का प्रोमिनेंस लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में बढ़ा, जब लीगल स्कॉलर्स को यह समझ आया कि डाइवर्स जूरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना जरूरी है। ये स्कूल उन टाइम्स में इमर्ज हुआ जब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और सोसाइटल चेंजेस की वजह से लॉ को ज्यादा अडेप्टेबल और इंक्लूसिव अप्रोच की जरूरत थी। इस स्कूल का एम था एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस की रिजिडिटी को सोशोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रिकंसाइल करना। चलिए अब बात करते हैं उन की थिंकर्स की जिन्होंने सिंथेटिक स्कूल की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले हैं रूडोल्फ वॉन जेरिंग। उन्होंने लॉ के सोशल पर्पस और उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने की इंपॉर्टेंस पर एम्फेसाइज किया। उनका कोर आइडिया ये था कि लॉ को ऑर्डर और प्रिडिक्टेबिलिटी को मेंटेन करते हुए सोसाइटी की नीड्स को सर्व करना चाहिए, और उनका लॉ को एक एंड तक पहुंचने का मींस कहना सोशोलॉजिकल और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करने के लिए एक ग्राउंडवर्क बना। अगले की थिंकर हैं रॉस्को पाउंड। पाउंड सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के एक लीडिंग फिगर हैं। उन्होंने सोसाइटी के कंपीटिंग इंटरेस्ट्स को बैलेंस करने की बात की। उनका कोर आइडिया ये था कि लीगल रूल्स को जस्टिस और स्टेबिलिटी को प्रिजर्व करते हुए चेंजिंग सोसाइटल नीड्स के हिसाब से अडेप्ट होना चाहिए। उनकी सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी सिंथेटिक स्कूल के आइडिया को रिफ्लेक्ट करती है। अगले की थिंकर और कंट्रीब्यूटर हैं जस्टिस कृष्ण अय्यर। इंडियन कंटेक्स्ट में जस्टिस अय्यर ने अपनी जजमेंट्स में सोशल जस्टिस, इक्विटी और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को इंटीग्रेट किया। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे सिंथेटिक स्कूल के प्रिंसिपल्स को इंडिया के यूनिक सोशल और लीगल चैलेंजेस को एड्रेस करने में अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लीडिंग केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने सोसाइटल नीड्स को कंसीडर करते हुए इंडिविजुअल राइट्स पर एम्फेसाइज किया। इन सभी की थिंकर्स ने सिंथेटिक स्कूल ऑफ लॉ में अपने अपने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जैसे कि डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना, लॉ को अडेप्टेबल बनाना और ये इंश्योर करना कि लॉ सोसाइटल नीड्स को सर्व करे। तो अब जब हमने इस स्कूल की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इसके की थिंकर्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सप्लोर कर लिया है, चलिए बात करते हैं इस स्कूल के कोर प्रिंसिपल्स की। सिंथेटिक स्कूल के प्रिंसिपल्स
इस बात पर एम्फेसाइज करते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट किया जाए, लॉ को अडेप्टेबल बनाया जाए और थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच एक बैलेंस क्रिएट किया जाए। ये प्रिंसिपल्स इसे जूरिस्प्रूडेंस की एक डायनेमिक और इंक्लूसिव अप्रोच बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले प्रिंसिपल की, जो है जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोचेस का इंटीग्रेशन। सिंथेटिक स्कूल अलग अलग लीगल थ्योरीज से आइडियाज लेता है ताकि इंडिविजुअल स्कूल्स की लिमिटेशंस को एड्रेस किया जा सके, यानी एनालिटिकल प्रिसिजन को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल रेलेवेंस और फिलोसॉफिकल आइडियाज के साथ कंबाइन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की स्टडी करते वक्त एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल टेक्स्ट्स को सोशियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल इंसाइट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाता है, जिससे हम उसके इवोल्यूशन को समझ पाते हैं। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि कोई भी एक पर्सपेक्टिव डोमिनेट ना करे, ताकि लॉ और सोसाइटी में लॉ के रोल को ज्यादा डीपली समझा जा सके। सेकेंड प्रिंसिपल है लॉ का डायनेमिक नेचर। सिंथेटिक स्कूल लॉ को एक इवॉल्विंग इंस्टीट्यूशन समझता है, जो चेंजिंग सोसाइटल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस से इन्फ्लुएंस होता है। लॉ को सोसाइटी के साथ अडेप्ट करना जरूरी है ताकि ये कंटेम्पररी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे और इमर्जिंग चैलेंजेस को एड्रेस कर सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डाटा प्राइवेसी लॉज की डेवलपमेंट, जिसमें लॉ ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के रिस्पॉन्स में अपने आप को इवॉल्व किया। थर्ड प्रिंसिपल है थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच बैलेंस। सिंथेटिक स्कूल थ्योरेटिकल लीगल कंसेप्ट्स और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बीच के गैप को ब्रिज करता है। इस प्रिंसिपल के पीछे का की आइडिया ये है कि लॉ को फिलोसॉफिकली साउंड और प्रैक्टिकली एनफोर्सिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी को प्रैक्टिकल गवर्नेंस के साथ बैलेंस करता है। ये बैलेंस इंश्योर करता है कि लॉज ना सिर्फ कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हों, बल्कि वो रियल वर्ल्ड इश्यूज को भी इफेक्टिवली एड्रेस करने में कैपेबल हों। फोर्थ प्रिंसिपल है एम्फेसिस ऑन जस्टिस एंड इक्विटी। सिंथेटिक स्कूल जस्टिस और फेयरनेस को लीगल सिस्टम के सेंट्रल ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रायोरिटाइज करता है। इस प्रिंसिपल के पीछे की आइडिया ये है कि लॉज को सोसाइटल वेलफेयर को प्रमोट करना चाहिए और इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेबर लॉज, जो वर्कर्स के राइट्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बीच एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। और फिफ्थ प्रिंसिपल है लॉ की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। ये स्कूल ये मानता है कि लॉ कई सोसाइटल फैक्टर्स जैसे कि कल्चर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से इंटरेक्ट करता है और एक इफेक्टिव लीगल सिस्टम बनाने के लिए इन इंटरेक्शंस को समझना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एनवायरमेंटल लॉज, जो साइंटिफिक डाटा, इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोसाइटल वैल्यू को इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो इस होलिस्टिक अप्रोच को हाईलाइट करते हैं। ये सभी प्रिंसिपल्स सिंथेटिक स्कूल की एक ऐसे लीगल फ्रेमवर्क की तरफ कमिटमेंट को अंडरलाइन करते हैं जो अडेप्टेबल, इंक्लूसिव और जस्टिस ओरिएंटेड हो। और ये सभी प्रिंसिपल्स मिलकर सिंथेटिक स्कूल को मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस का एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव बनाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ये प्रिंसिपल्स इंडियन लॉ में कैसे अप्लाई होते हैं। सिंथेटिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का इंडियन लीगल सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि डाइवर्स लीगल ट्रेडिशंस का एक यूनिक ब्लेंड है।
इस स्कूल में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क दिया जाता है। इंडियन लॉ को समझने और अप्लाई करने के लिए इंडियन लीगल सिस्टम नेचुरली ही प्लूरलिस्टिक है, जो कि पुराने कस्टम्स, कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस और मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज से आता है। सिंथेटिक स्कूल के प्रिंसिपल्स इस डाइवर्सिटी के साथ परफेक्टली मैच करते हैं और इसीलिए ये इंडियन कंटेक्स्ट में काफी रेलेवेंट है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी इंटीग्रेशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंथेटिक स्कूल के प्रिंसिपल्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ये फिलोसॉफिकल आइडियाज जैसे जस्टिस और इक्वालिटी को प्रैक्टिकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स जो इंडिविजुअल लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो वेलफेयर और इकोनॉमिक जस्टिस जैसे सोशियोलॉजिकल कंसर्न्स पर एम्फेसाइज करते हैं। सिमिलरली, फेडरल स्ट्रक्चर जो गवर्नेंस में एनालिटिकल प्रिसिजन को हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के साथ बैलेंस करता है। इस इंटीग्रेशन से कॉन्स्टिट्यूशन एस्पिरेशनल होने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी बना रहता है और सोसाइटी की इवॉल्विंग नीड्स को एड्रेस करता है। इस स्कूल की सेकेंड एप्लीकेशन दिखती है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में। इंडियन कोर्ट्स अक्सर लॉ को इंटरप्रिटेट करते वक्त सिंथेटिक अप्रोच अपनाते हैं ताकि कंटेम्पररी सोसाइटल नीड्स को समझा जा सके, यानी जुडिशरी लीगल प्रिंसिपल्स को सोसाइटल वैल्यूज के साथ ब्लेंड करती है ताकि जस्टिस इंश्योर हो सके। फॉर एग्जाम्पल, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को यूज किया ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को प्रैक्टिकल गवर्नेंस नीड्स के साथ बैलेंस किया जा सके। सिमिलरली, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, जहां कोर्ट ने इंटरनेशनल नॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और सोसाइटल रियलिटीज को इंटीग्रेट किया ताकि वर्कप्लेस हैरासमेंट को एड्रेस किया जा सके। इस सिंथेटिक अप्रोच को अडॉप्ट करके इंडियन कोर्ट्स ये इंश्योर करती हैं कि लीगल इंटरप्रिटेशंस रिजिड ना हो, बल्कि वो सोसाइटल चेंजेस के साथ इवॉल्व करती रहें। थर्ड एप्लीकेशन दिखती है सोशल लेजिस्लेशंस में। इंडियन लॉज जो सोशल इश्यूज को एड्रेस करते हैं वो भी सिंथेटिक स्कूल के प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सोशल लेजिस्लेशन एनालिटिकल प्रिसिजन को सोशियोलॉजिकल इंसाइट्स के साथ कंबाइन करते हैं ताकि सोसाइटल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो यूनिवर्सल एजुकेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क के साथ इंटीग्रेट करता है। और सिमिलरली, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉज जो इकोलॉजिकल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए साइंटिफिक डाटा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स और सोसाइटल कंसर्न्स को कंबाइन करते हैं। और लास्ट एप्लीकेशन दिखती है बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी में। इंडियन लीगल सिस्टम में एंशिएंट कस्टम्स और मॉडर्न प्रिंसिपल्स का एक बैलेंस दिखाई देता है, जिसके पीछे का की आइडिया सिंथेटिक स्कूल के फ्रेमवर्क से आता है, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को कंटेम्पररी नीड्स के साथ हार्मोनाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल लॉज जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस पे बेस्ड हैं, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स जैसे कि इक्वालिटी और जस्टिस की लाइट में इंटरप्रिटेट किया जाता है। ये बैलेंस इंश्योर करता है कि इंडियन लॉज
कल्चरल डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के साथ साथ प्रोग्रेसिव आइडियल्स को भी प्रमोट करें, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक स्कूल इंडियन लॉ के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस को गाइड करता है, सोशल लेजिस्लेशन को इन्फ्लुएंस करता है और ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ बैलेंस करता है। इस अप्रोच से इंडियन लॉ इंक्लूसिव, अडेप्टेबल और जस्टिस ओरिएंटेड बनता है। तो अब जब हमने सिंथेटिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस और उसकी इंडियन लॉ में रेलेवेंस को समझ लिया है, चलिए बात करते हैं इस स्कूल के क्रिटिसिज्म्स और लिमिटेशंस की। सिंथेटिक स्कूल ने काफी जूरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव्स को कंबाइन करने का ट्राई किया, जो उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और साथ ही सबसे बड़ा चैलेंज भी, क्योंकि जब इस इंटीग्रेशन से ये एक कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है तो ये कॉम्प्लेक्सिटी, कंसिस्टेंसी और एप्लीकेबिलिटी के कंसर्न्स को भी रेज करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंटीग्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी पर। अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स को कंबाइन करने से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट जूरिस्प्रूडेंशियल अप्रोचेस से कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स को हार्मोनाइज करना चैलेंजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिविज्म की एनालिटिकल प्रिसिजन को सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस के सोसाइटल फोकस के साथ बैलेंस करना लीगल इंटरप्रिटेशन में कॉन्ट्राडिक्शंस ला सकता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी सिंथेटिक स्कूल को लीगल सिस्टम्स में कंसिस्टेंटली इंप्लीमेंट करने में मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। सेकंड क्रिटिसिज्म बेस्ड है क्लैरिटी और फोकस की कमी पर। क्रिटिक्स का कहना है कि सिंथेटिक स्कूल का इंटीग्रेटिव नेचर इंडिविजुअल जूरिस्प्रूडेंशियल स्कूल्स की स्ट्रेंथ्स को डाइल्यूट कर देता है, यानी अगर ये लॉ के हर एस्पेक्ट को एड्रेस करने की कोशिश करेगा तो इसके पास एक क्लियर थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं होगी। थर्ड क्रिटिसिज्म बेस्ड है बैलेंस पर ओवर एम्फेसिस पर। सिंथेटिक स्कूल का फोकस डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को बैलेंस करने पर कभी कभी डिसाइसिव लीगल एक्शंस को हिंडर कर सकता है, यानी ऐसे केसेस में जहां अर्जेंट रिजोल्यूशन की जरूरत हो, ये अप्रोच डिले या इनडिसीजन का कारण बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के केसेस, जहां इंडिविजुअल राइट्स को सोसाइटल नीड्स के साथ बैलेंस करना टाइमली डिसीजन मेकिंग को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। वैसे तो कंपीटिंग इंटरेस्ट को बैलेंस करना जरूरी है, लेकिन इस बैलेंस पर ओवर एम्फेसिस कभी कभी इनएफिशिएंसी और इनडिसीजन का कारण बन सकता है। फोर्थ क्रिटिसिज्म बेस्ड है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में चैलेंजेस पर। थ्योरेटिकल सिंथेसिस को प्रैक्टिकल लीगल फ्रेमवर्क्स में ट्रांसलेट करना काफी चैलेंजिंग होता है और लीगल प्रैक्टिशनर्स के लिए ऐसे एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच को रियल वर्ल्ड सिनेरियो में अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिसी मेकर्स जो लॉज को ड्राफ्ट करते हैं, उनके लिए बिना ओवरली कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस को क्रिएट किए डाइवर्स जूरिस्प्रूडेंशियल इनसाइट्स को इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल हो सकता है। और फिफ्थ क्रिटिसिज्म बेस्ड है रिस्क ऑफ सब्जेक्टिविटी पर। सिंथेटिक स्कूल का जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और सोसाइटल कंसीडरेशंस पर रिलायंस सब्जेक्टिविटी का कारण बन सकता है और ये लीगल आउटकम्स की कंसिस्टेंसी और प्रिडिक्टेबिलिटी को अंडरमाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग जजेस एक ही प्रिंसिपल को अलग तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, जिससे सिमिलर केसेस में वेरीड आउटकम हो सकते हैं। ये सब्जेक्टिविटी
रूल ऑफ लॉ के लिए चैलेंजेस क्रिएट करती है। इस स्कूल की ये सभी लिमिटेशंस इंप्रूवमेंट्स के एरियाज को हाईलाइट करती हैं और इस अप्रोच को और रिफाइन करने का एक मौका देती हैं। तो आज के इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस एक डायनेमिक और इंक्लूसिव फ्रेमवर्क है जो लॉ को समझने के लिए मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को इंटीग्रेट करता है। ये मॉडर्न लीगल सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस करता है और थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच के गैप को ब्रिज करता है। और अपनी लिमिटेशंस के बावजूद सिंथेटिक स्कूल जूरिस्प्रूडेंस का एक एसेंशियल पर्सपेक्टिव है। ये सोसाइटल चेंजेस के साथ अडेप्ट करते हुए जस्टिस और इक्विटी को प्रिजर्व करने की एबिलिटी रखता है, जो लीगल स्कॉलर्स, प्रैक्टिशनर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम जूरिस्प्रूडेंस के एक और लीगल कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।